नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमारी कुंडली का आप कह सकते हैं आधार स्तंभ या सबसे पहली नींव माना जाता है। इसे कहते हैं पाया। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये हमारे जीवन की कहानी को जन्म से ही कैसे एक शक्ल दे देता है। आज की चर्चा में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये पाया आखिर है क्या, फिर इसके जो 4 प्रकार हैं उनको समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है और इसका हमारे कर्मों से क्या गहरा नाता है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि आज के दौर में ज्योतिषी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए, क्या हमारी जिंदगी की जो बुनियाद है वो जन्म के साथ ही तय हो जाती है? ज्योतिष में पाया का जो सिद्धांत है ना, वो इसी गहरे सवाल का जवाब देने की एक कोशिश करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस पाया को किसी की कुंडली का आधार स्तंभ या कह लीजिए फाउंडेशन क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, पाया का सीधा सा मतलब है आधार या नींव। ये तय होता है जन्म के समय चंद्रमा की पोजीशन से और ये दिखाता है कि हमारे जीवन के रास्ते की बनावट मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक तरह से ये बताता है कि हमारी जिंदगी की जो इमारत है वो किस तरह की नींव पर खड़ी होगी। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों से। अब ये नक्षत्र क्या है? आप इन्हें आसमान में चंद्रमा के 27 अलग-अलग घर समझ सकते हैं, जिनसे गुजरते हुए चंद्रमा अपना चक्कर पूरा करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर एक नक्षत्र को आगे 4 और हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों को पाद या चरण कहते हैं। तो अब जरा हिसाब लगाइए, 27 नक्षत्र और हर एक के 4 पाद। कितने हुए? पूरे 108 पाद। ज्योतिष और अध्यात्म दोनों में ही 108 का अंक बहुत खास माना जाता है और यही 108 पाद मिलकर हमारी कुंडली का एक बारीक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो सवाल ये है कि किसी का पाया पता कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, ये देखिए कि जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। दूसरा, उस नक्षत्र के 4 पादों में से वो कौन से वाले पाद में था। और बस तीसरा स्टेप यही है कि वो खास पाद ही आपका पाया तय कर देता है। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि पाया तय कैसे होता है। तो चलिए अब इसके 4 अलग-अलग प्रकारों को देखते हैं। कमाल की बात यह है कि हर प्रकार का नाम एक धातु पर रखा गया है और हर धातु अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण पाया की, यानी सोने का पाया। अब जैसे सोना कीमती और चमकदार होता है, ठीक वैसे ही ये पाया बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भाग्य, आसानी से मिलने वाली सफलता और मान सम्मान को दिखाता है। दूसरा है रजत पाया, यानी चांदी का पाया। चांदी की तासीर ठंडी होती है, शांत होती है, तो ये पाया भी शुभ है। पर ये एक बैलेंस्ड लाइफ को दिखाता है। मतलब यहाँ तरक्की धीरे धीरे होती है लेकिन स्थिर होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। तीसरा है ताम्र पाया, यानी तांबे का पाया। तांबे को चमकाने के लिए उसे घिसना पड़ता है, मेहनत लगती है ना? बस ये पाया भी कुछ वैसा ही है। ये मेहनत और संघर्ष से भरे जीवन को दिखाता है। यहाँ सफलता तो मिलती है लेकिन बहुत कड़ी मेहनत और हिम्मत के बाद। और आखिर में है लौह पाया, यानी लोहे का पाया। लोहा बहुत मजबूत होता है लेकिन उसे आकार देने के लिए आग में तपना पड़ता है। ये पाया जीवन में मुश्किल शुरुआत और रुकावटों का संकेत देता है। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, अगर ऐसे इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो यही लोग आगे चलकर बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये चारों पाया हमारी असल जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ गुड लक या बैड लक की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे जीवन के पैटर्न को तय करता है। तो इसका असर कहाँ-कहाँ दिखता है? पाया हमारे जीवन के कई जरूरी पहलुओं को एक ढांचा दे सकता है, जैसे कि हमारे पैसे और करियर का रास्ता कैसा होगा, हमारा मूल स्वभाव कैसा रहेगा, हमें सफलता आसानी से मिलेगी या संघर्ष से, और हमारे कर्मों का पैटर्न कैसा बनेगा और उसके नतीजे क्या होंगे। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी का स्वर्ण पाया है तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में मौके खुद ब खुद आएं, कम मेहनत में। वहीं दूसरी तरफ जिसका लौह पाया है, उसे शायद बड़ी कामयाबी के लिए कई मुश्किलों और संघर्षों से गुजरना पड़े।
अब इस बातचीत को एक और गहरे लेवल पर ले चलते हैं। पाया का एक आध्यात्मिक मतलब भी है, जो इसे सीधे सीधे कर्म और भाग्य के सिद्धांत से जोड़ता है। पाया को अक्सर एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया गया है, कर्म का सूक्ष्म नक्शा। मतलब ये एक तरह से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वो छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है, जिसे हम इस जीवन में अपने साथ लेकर आए हैं। देखिए, वैदिक नजरिए से समझें तो हमारा ये जन्म पिछले कर्मों का ही नतीजा है। इसमें नक्षत्र क्या है? वो है हमारी आत्मा का कॉस्मिक एड्रेस। और पाया पाया उस खास कर्म का वो सूक्ष्म लेवल है, वो डिटेल है जिसे हम इस जीवन में अनुभव करने आए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, हम कुछ बदल नहीं सकते? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। आपका जो पाया है वो जन्म से तय होता है, वो आपकी शुरुआती नींव है। लेकिन अच्छे कर्म करके, कुछ ज्योतिषीय उपाय और आध्यात्मिक प्रैक्टिस से इसके नेगेटिव असर को कम जरूर किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी धारणा है, वो आज के मॉडर्न ज्योतिष में कितनी काम की है। इसका इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। इसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हैं, जब वेदों में नक्षत्रों का जिक्र मिलता है। फिर ब्राह्मण ग्रंथों ने इनके बंटवारे को और समझाया। बाद में पराशर और वराहमिहिर जैसे महान ऋषियों ने इसे और विस्तार दिया, और आज भी इसका इस्तेमाल ज्योतिष के विश्लेषण में होता है। तो आज के ज्योतिषी इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कई प्रैक्टिकल चीज़ों में, जैसे कि विवाह मिलान के लिए, बच्चे का नामकरण संस्कार करते समय, किसी के करियर का विश्लेषण करने के लिए, और यहाँ तक कि ग्रहों की दशा का फल कैसा रहेगा ये जानने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आखिर में हम क्या समझे? पाया सिर्फ एक ज्योतिष की कैलकुलेशन नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है जो हमें हमारे जीवन की उस पहली नींव को समझने में मदद करता है, चाहे वो नींव आसान हो या संघर्ष से भरी। ये हमें अपने कर्मों के पैटर्न पर सोचने का एक मौका देता है। तो सवाल यही है, आपका पाया आपके जीवन की कौन सी कहानी बताता है?